जो कि CBSE बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। उससे आपकी एक्सरसाइज भी होगी, आपको उसके विषय में थ्योरी की जानकारी, प्लस हम न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करेंगे, किसी क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, अटेम्प्ट कैसे करेंगे, उन सब तरीकों के बारे में हम सीखेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन्हीं को हम चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहे हैं। हमारा जो पहला यूनिट आपका चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, तो उस यूनिट में हमने इसको 3 पार्ट में करवा चुके हैं और ये आपका लास्ट और 4th पार्ट होगा जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। और आगे के जो हमारी यूनिट है कोशिश करूँगा उसको एक ही पार्ट में हो सके तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि एक ही पार्ट में आपका वीडियो रहेगा, आप आसानी से उसको पूरा कवर कर सकते हैं। सेम उसी सीरीज में आप इसको आज हम इसको लास्ट लेक्चर होगा जो कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं ये उसके 4th पार्ट में मैंने रखा है। इसमें भी क्वेश्चन है, तो लगभग एक हमारे यूनिट में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हम करवा लेते हैं और उसमें आपके जितने भी बोर्ड में आए हुए हैं, जितने भी तरीके से पुराने पेपर हैं, सभी पेपर को यहाँ पे इकट्ठा आपको मिल जाता है। तो आइए देखते हैं इसके आज कैसे क्वेश्चन है, इसमें उसको करने का हम प्रयास करते हैं इसमें। तो इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस बात पे डिपेंड करेगा? किसी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से। तो किस बात पे डिपेंड करता है? वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। कौन सा चार्ज? जो उस गॉसियन सरफेस के अंदर। दूसरी बात, इस बात पे भी डिपेंड करता है वो चार्ज है कहाँ, उसकी परमिटिविटी बोलते हैं। ये तो पहले ऑप्शन में, तो ये तो सही है। दूसरा क्या है? नेट चार्ज इनक्लोज्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द साइज ऑफ। नहीं, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। नेट चार्ज इनक्लोज्ड ओनली, नहीं। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ओनली, नहीं। तो मतलब सुटेबल आंसर आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? ए है, जहाँ पे ये बिल्कुल सही है। इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये 2020 का आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जेस आउट फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज क्यू। इसको करने का तरीका क्या है? हम जानते हैं कि गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमसे क्या कहते हैं? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any closed surface is equals to, that is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by that surface. नेट चार्ज इनक्लोज कितना करता है? क्यू करता है, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, तो यही 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है। दैट इज ऑप्शन करेक्ट। बाकी सब में देखिए 2 है, इसका कोई मतलब नहीं, सब जान रहे होंगे आप। इतना आसान क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं सभी लोग। और मैक्सिमम आपके बोर्ड में ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन होंगे, काफ़ी हाई लेवल या कुछ ऐसा नहीं होगा जो आप कर ना सकें। बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड में। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं जब तक पूछे गए सभी को इकट्ठा करके आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ये अलग अलग सरफेस दिए गए हैं। देखिए ये सरफेस कुछ ऐसा है, ये आपका स्फीयर टाइप का है, ये भी है। यहाँ पे सभी रैंडम ऐसे सरफेस दिए गए हैं, लेकिन उनके अंदर चार्ज हमारा क्या है? प्लस क्यू। तो यहाँ ये कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा? हमें आइडिया है इस बात का कि गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता कितना है? जितना वो चार्ज इनक्लोज करेगा, जितना वो चार्ज इनक्लोज करता है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। मतलब सिंपल सी बात, ना एप्सिलॉन नॉट डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे सरफेस पे कोई डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज अगर हमारा जो अंदर चार्ज रखा है वो अगर हमारा सेम है, प्लस क्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो जो फ्लक्स होगा वो सभी में क्या होगा? सेम होगा। दैट इज द सेम फॉर ऑल द फिगर्स। क्लियर भाई? वो सरफेस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना किसी तरीके से। ओके। 4th क्वेश्चन आप इसमें देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ। कि गॉस लॉ के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला ऑप्शन ये है आपका दिया हुआ है कि ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कह रहा है कि जितने भी चार्ज अंदर होते हैं या बाहर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? गॉसियन सरफेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। पहले ही गलत है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस, बिल्कुल गलत। ठीक है। एंड गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं।
एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट द एवरी पॉइंट। बिल्कुल सही है, सिमेट्रिकल होता है, हम ऐसे बनाते ही हैं। ओके, तो ये आपका ऑप्शन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसको करते हैं हम लोग। ये 2021-22 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको करते हैं थोड़ा सा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज TQ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 2Q एट ए डिस्टेंस R। अगर कह रहा है कि मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो किसी चार्ज 2Q के कारण से है, कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे, वो अगर E है, मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है 2Q, ये चार्ज आपका रखा हुआ है और इससे R डिस्टेंस पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड हम देखेंगे, केवल वेक्टर में नहीं, वो कितना होगा 1/4πε0 एंड Q यहाँ पे 2Q होगा अपॉन कितना होगा R², मैग्नीट्यूड केवल, डायरेक्शन नहीं। अगर ये E है, ठीक है, इसको E माना है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस R विथ टोटल चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R/2। कह रहा अगर ऐसा ही हो, सेम ये एक दूसरा है जहां पे एक थिन स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कितना है R है और इस पे टोटल चार्ज कितना है Q है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ, और चार्ज कितना है Q है, तो इससे कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे है, ये R है, जहां पे R क्या है, काफी बड़ा है इसके रेडियस से, और ये R एट ए डिस्टेंस R/2 पे बताना है यहाँ विल बी उसका, इसके भाई यहाँ पे अगर E दिया गया है, इसी के टर्म में आपको बताना होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर इसको निकाले तो कितना हो जाएगा, ये E = 1/4πε0, टोटल चार्ज कितना है Q है और डिस्टेंस कितनी है भाई, ये इसके लिए चार्ज पॉइंट जैसा बिहेव करेगा क्योंकि चार्ज टोटल चार्ज Q है, उसी को देखेंगे हम लोग, R² और यहाँ के जाएगा 4 जाएगा, क्यों R/2 होगा, R² यहाँ आएगा, 4 ऊपर जाएगा, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लेते हैं ये कितना है, E प्राइम है, तो हमें निकालना क्या, E के टर्म में निकालिए इसको, क्योंकि आंसर देखिए E के टर्म दिया है, उसी के टर्म में हमको देना होगा, तो इसको डिवाइड करिए, यहाँ हो जाएगा E प्राइम अपॉन E, डिवाइड करते हैं उस इक्वेशन में, इससे डिवाइड करिए, तो ये कितना हो जाएगा 1/4πε0, ऊपर उसको लिखिए 4Q अपॉन R², नीचे क्या होगा 1/4πε0 2Q है अपॉन R², ये होगा, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से Q भी चला जाएगा, ठीक है, R² से R² चला जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 2 से ये कट जाएगा, देखिए ये ऊपर जाएगा आपका, ये यहाँ आएगा 4, 2 आएगा, मतलब E प्राइम अपॉन E कितना आया आपका 2 के इक्वल आया, 2 के इक्वल आएगा ना, और E प्राइम ही आपको निकालना है यहाँ पे, तो E प्राइम कितना होगा, उसके दुगना होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड 2Q चार्ज से है R डिस्टेंस पे, उसका दुगना होगा, दैट इज आंसर। ये आपका, ये 2020 में आया हुआ, 21-22 में आया हुआ है, तो वैसे ही क्वेश्चन होंगे आपके। चलिए ये आपका क्वेश्चन हुआ। छठवां क्वेश्चन देखिए आप लोग, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 5 चार्जेज हैं, 5 चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है एंड Q5 है, और हमें ये दिखाए गए हैं इस तरीके से कि भाई ये 5 चार्ज हैं, जहाँ पे ये देखिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q5 है, Q4 है, आर फिक्स्ड एट देयर पोजिशन एट सोन इन द फिगर एंड S इज ए गॉसियन सरफेस। ये जो सरफेस बना हुआ उसे क्या बोलेंगे हम, गॉसियन सरफेस है यहाँ पे,
ये बनाया गया है। द गॉसेस लॉ गिवन बाई ई डॉट डी एस, हम जानते हैं ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये डिपेंड ये करता है, ये आपसे अच्छा यहाँ पे ई डॉट डी एस है क्यू अपॉन, जहाँ पे ये क्यू क्या होगा, ये क्यू क्या होता है, जितना चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर हो, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज हो वही है क्यू। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। ये कह रहे हैं कि जो क्यू है, वाइल क्यू ऑन आर एच एस, जो क्यू है आर एच एस में वो क्या है, आर एच एस राइट हैंड साइड विल हैव द कंट्रीब्यूशन Q2 एंड Q4 ओनली, और जो E है ऑन LHS ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव ए कंट्रीब्यूशन ऑफ Q1, Q5 एंड Q3, जो कि इसका, इसका और इसका कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, नहीं है। देखिए ये E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सभी चार्ज का है, सभी चार्ज से आता है, और जबकि जो हमारा Q है राइट हैंड साइड में वो केवल जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होंगे। तो ये आपका गलत ऑप्शन है। आगे देखिए और क्या ऑप्शन है इसमें। कहते हैं कि E ऑन द LHS अबव इक्वेशन विल हैव ए कंट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ ये देखिए ऑल चार्जेस दिया गया है, ऑल चार्जेस, एंड वाइल Q ऑन द RHS विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q2 एंड Q, ये भी गलत है, नहीं सही है, क्योंकि Q2 यहाँ पे Q4 बिल्कुल सही है, Q4 बिल्कुल सही है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, बाकी सब एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे, इसको देखेंगे गलत है, Q ऑन द RHS हैव द कंट्रीब्यूशन, हाँ ये भी गलत है, Q4 है, Q4 तो ये तो सही दिया गया है, कंट्रीब्यूशन Q2 एंड अंदर Q2 एंड Q4 है, एंड बोथ E एंड, नहीं ये गलत है। ठीक, ये वाली ऑप्शन सही है। ओके, आइए आगे देखते हैं हम लोग इसी में। ये क्वेश्चन आपका और है, डायरेक्शन आपको दिया गया है कैसे आपको करना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस। इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, आप ये ऑप्शन करेक्ट करेंगे। दूसरा होगा इफ बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू बट द रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेन द असर्शन, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, इफ असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप इस तरीके से, तो इसको इसी के हिसाब से आंसर देना होगा जैसा उसमें बोला गया है। असर्शन कहता है पॉइंट चार्ज इज लाइंग एट अ सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए, एक पॉइंट चार्ज है जो कहां लाई करता है, सेंटर ऑफ ए क्यूब जिसकी साइड क्या है, ए है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमेनेटिंग फ्रॉम ईच सरफेस ऑफ द क्यूब इज 1/6 ऑफ द टोटल फ्लक्स, बिल्कुल सही बात है भाई। सभी फ्लक्स से क्या होगा, सभी जो उसके फेस होंगे उससे कितना 1/6, उसका जितना भी पार्ट में होगा उसी का डिवाइड करेंगे, 1/6 होगा। रीजन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड, बिल्कुल सही है। इसमें आपका असर्शन भी सही है, असर्शन आपका सही है, ये सही है। ठीक है, और ये रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन करता है किसको, इस बात को, दैट इज ऑप्शन इसका क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन होगा जिसमें असर्शन एंड रीजन जो है दोनों ट्रू है, और साथ में जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है असर्शन को, दैट इज ऑप्शन ए, ये करेक्ट करेंगे। इसी में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिनेटिंग का मतलब होता है निकलना, आउट ऑफ एंड इंटरिंग अ क्लोज सरफेस, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है, देखिए 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिनेटिंग जो निकल रहा है वो कितना है, 8 × 10³ है, आउट ऑफ एंड इंटरिंग ए क्लोज सरफेस जो इंटर कर रहा है वो 2 × 10³ है, इतना है, एक इंटर कर रहा है एक निकल रहा है रिस्पेक्टिवली। द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस कितना होगा, ये कह रहे हैं चार्ज जो इनक्लोज करेगा वो सरफेस हुई इतना होगा। चलिए दूसरा इसका रीजन क्या दिया गया है कि गॉसेस थ्योरम इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक मे बी अप्लाइड टू
वेरीफाई, गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बी अप्लाइड टू वेरीफाई। आइए देखते हैं क्या इसको वेरीफाई करता। अगर वेरीफाई कर दिया तो हमारा जो रीजन होगा वो करेक्ट एक्सप्लेन करेगा। और कैसे वेरीफाई करेंगे देखिए, अगर हमारा इंटर इतना कर रहा है और क्या कर रहा है, इंटर इतना कर रहा है और इमिनेटिंग ये कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अगर हमें क्यू नॉट अगर इतना आ जाए ये वैल्यू, तो क्यू नॉट यहां से निकाल सकते हैं, सॉरी क्यू नेट कितना होगा, टोटल जो चार्ज होगा वो होगा 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। लेकिन 5 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जितना निकल रहा है उसका एल्जेब्रिक सम होगा, सिंपल सा भाई, अलग अलग डायरेक्शन में एक जा रहा है एक निकल रहा है, तो ये कितना होगा, इंटर करने पे और इमिनेट करने पे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, देखिए 8 × 10³ एंड 2 × 10³ कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा 6 × 10³ हो जाएगा, 6 × 10³ होगा। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखिए 8.85 × 10⁻⁻12। आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करते हैं। क्यू नेट अगर ये आता है तो समझ लीजिए वो सही है। सिक्स को 5 में मल्टीप्लाई करिए, एक आएगा, ये आएगा आपका, ये पॉइंट यहाँ लगेगा 2, और यहाँ कितना हो 10⁻⁹ होगा। और क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ भाई, टोटल कुलाम होगा इसका यूनिट, तो टोटल जो चार्ज होगा इनक्लोज करेगा, देखिए ये इधर लाएंगे, देखिए इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा 10⁻² होगा। अगर हम इसको 0 बढ़ाएं, क्योंकि 0 दिया गया है यहाँ पे, बढ़ाएं तो कितना हो 10⁻³ होगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.0531 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा -6, ये कुलाम इसका यूनिट है। और क्यू नेट यहाँ से हो जाएगा 0.0531 10⁻, कितना होगा ये, सॉरी 10⁻ नहीं, यहाँ पे क्या 1 माइक्रो, इसको बोल सकते हैं 10⁻6 को क्या बोल सकते हैं, माइक्रो कुलाम। तो टोटल चार्ज इतना इंक्लोज करता है। रीजन यही दिया गया है कि हम गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को अप्लाई करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इससे वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ सही है, और बिल्कुल सही है। टोटल चार्ज कितना इंक्लोज करता है, जो कि आपको क्वेश्चन असर्शन में बताया गया है। इसलिए यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ए होगा, जहां पे क्या है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिल्कुल करेक्ट होगा, ये होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी में। आइए, एक पैसेज दिया गया है, इसे यहाँ पे इन क्वेश्चन करने के पहले हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 9 से 4th क्वेश्चन तक है। इन प्रैक्टिस वी डील विथ चार्जेस मच ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन द चार्जेस ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कहते हैं कि इन प्रैक्टिस हम देखते हैं कि हम डील करते हैं बहुत सारे चार्ज जो बहुत ज़्यादा होते हैं, किसकी अपेक्षा, इलेक्ट्रॉन चार्ज की अपेक्षा। एंड सो वी कैन इग्नोर द क्वांटम नेचर ऑफ चार्जेस। क्वांटम नेचर क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइज होते हैं, जब भी ये बढ़ेंगे इंटीजर फॉर्म में बढ़ेंगे, मतलब मल्टीपल होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। इमेजिन दैट द चार्ज इज स्प्रेड इन द रीजन इन द कॉन्टिन्यूअस मैनर। मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं कॉन्टिन्यूअस मैनर में, तो वो इस तरह से अगर मैनर में होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, डिस्क्रीट नहीं होंगे। डिस्क्रीट का मतलब ये हम चार्ज को गिन सकते हैं वहाँ पे कि अलग अलग चार्ज दिए गए हैं, उनको हम समेशन का यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। यही दिखाया गया है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस चार्ज distribution and there are 3 types of continuous charge distribution. First line charge, जिसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
बोला जाता है। यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि इस तरीके से हम जो है कोई एलिमेंट लेते हैं, लाइन एलिमेंट लिया, उस पर चार्ज मान लिया और उसके कारण से कहीं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हम पी पॉइंट से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे वो लीनियर चार्ज होते, जैसे ये चार्ज है, ये कोई लाइन है, वायर है, इस पर लीनियरली चार्ज फैले हुए हैं, जहाँ पे हम इसको गिन नहीं सकते। गिनने का मतलब डिस्क्रीट नहीं, हम गिन कह सकते हैं। मान के चलिए मैंने बाल में इस पेन को रगड़ा, इस पे चार्ज आ गए, तो क्या हम इसको गिन सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इसको करने के लिए हम इस पे छोटा सा एलिमेंट लेंगे कि भाई यहाँ पे हमने डीएल एलिमेंट लिया, उस पर चार्ज समथिंग कुछ है, और इसके लिए हमें ये पता होना चार्ज इस पर फैला कैसे। इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, या लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, वहाँ पे लेमडा से दिखाते हैं। बाकी आप देखिए सिग्मा से दिखाते हैं सरफेस को, और वॉल्यूम को रो से। अगर वो आइडिया हो तो जिस जगह ये चार्ज होता है, मान के उसके इतनी दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ये दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, तो जहां पे ये चार्ज रखा होता है उसे हम बोलते हैं सोर्स पॉइंट, जहां पे निकालना होता है उसे बोलेंगे फील्ड पॉइंट। तो ये सब के बारे में ये देखिए, यही दिया हुआ है कि लीनियर चार्ज में कितना लेमडा इंटू डेल्टा एल होगा, यहाँ पे चार्ज आपका सिग्मा इंटू डेल्टा एस होगा, और यहाँ पे रो इंटू डेल्टा वी होगा। वॉल्यूम, इसे लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट एंड वॉल्यूम एलिमेंट बोलेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, वो देखते हैं हम लोग। यहां पे कहते हैं गॉसेस लॉ कांट बी यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। बिल्कुल सही बात है कि गॉसेस लॉ कांट बी यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि वहां टोटल चार्ज जीरो हो जाता है, कोई चार्ज इंक्लोज नहीं होता। क्योंकि डाइपोल बनता कैसे है कि दो जो सेम चार्ज है, बस उनकी क्या होती है, पोलरिटी अपोजिट होगी, माइनस क्यू प्लस क्यू होगा, और बाकी सब सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। वो किसी डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो, स्मॉल डिस्टेंस पे, और उस कंडीशन उसे बोलते हैं हम डाइपोल। और टोटल डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं कितना, अगर उसके बीच की डिस्टेंस डी है तो क्यू इंटू डी। और दूसरा क्या है स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल डोंट हैव सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम नहीं बना सकते उसका। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्या कहते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, नहीं, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल नहीं, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ, देखिए कह रहा है एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जिस पर जो है टोटल जो चार्ज है वो कितना 8.85 10⁻13 कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 1 मीटर, उसके सेंटर पे रखा हुआ है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमें ये 1 मीटर की भी जरूरत नहीं है, दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि यहां जरूरत ही नहीं है। फ्लक्स पूछा तो आप सीधा क्या करेंगे, फ्लक्स क्या होगा आपका, जितना चार्ज अंदर रखा गया है किसी भी गॉसियन सरफेस में उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करिए। और यहाँ पे आपको दिया गया है, आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन, उतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा, यहीं पे देखिए 5 = क्या है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट हमारा कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻13 कूलम में है, ये है हमारा क्यू नेट। और एप्सिलॉन नॉट कितना होगा 8.85 10⁻12 होगा। ये दोनों आपके कैंसिल हो गए और यहाँ से आ जाएगा फाई कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻1 होगा, जो कि क्या होगा वेबर में होगा इसकी यूनिट, या कूलम में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 होगा, या हम सीधा सॉरी वेबर हमने बोल दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया वो। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना ये। ठीक है, तो 1/10 होगा, 1/10 हो जाएगा। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.1 आंसर आएगा, 0.2 है, 0.3 है, 0.01 है, ये आंसर, ये करेक्ट। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे आसानी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इसी में, What charge would be required to electrify a sphere of radius 25 centimeter? So, as the gate and surface charge density of 3/5 centimeter कूलम पर मीटर स्क्वायर। चलिए इसको करते हैं हम लोग।
आइए देखते हैं इसको करेंगे। चलिए आइए इसको करते हैं थोड़ा सा। कौन सा क्वेश्चन? ये कहाँ गया? ये है क्वेश्चन आपका। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया, व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई ए स्फीयर ऑफ रेडियस 20, मतलब उसका रेडियस जो है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर में दिया गया है। सो एज टू गेट ए सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा से दिखाते हैं, वो कितना होता है, टोटल जो चार्ज होगा आपका अपॉन क्या करेंगे, उसके सरफेस से हम डिवाइड कर देंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज, जो सिग्मा है उसे क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपको सिग्मा निकालना है। कह रहा है कि जब उसका सिग्मा कितना हो जाए, सिग्मा उस कंडीशन कितना 3/पाई सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाए, कितना हमको चार्ज की जरूरत पड़ेगी, उसका रेडियस आपको दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं। ये आपको सिग्मा दिया हुआ है, क्यू आपको निकालना है, क्यू नेट कितना होगा जरूरत है। और सरफेस हम जानते हैं, कोई अगर स्फीयर है और उसका रेडियस दिया है तो हम उसका सरफेस निकाल सकते हैं, कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर कितना होगा, यहाँ देखिए 25 दिया गया है आपका 25, तो ये सेंटीमीटर में, बाकी देखिए ये सब किस में, एमकेएस में, तो इसको हम एमकेएस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर 10⁻² होगा, ठीक है। तो ये अगर हमारा मीटर में है, रेडियस स्क्वायर करेंगे तो 25 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, और क्या होगा 10⁻² का भी स्क्वायर 10⁻⁴ हो जाएगा, ये होगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से क्यू नेट हमारा जो आएगा, क्यू नेट कितना हो जाएगा, क्यू नेट आपका कितना हो जाएगा 4 पाई, जिसका 625 होगा, एंड 10⁻⁴ -4। देखिए क्यों नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इधर आएगा तो 4 पाई और ये हो गया, ठीक है, एंड 10⁻⁴ हो गया, यानी 3/पाई हो जाएगा, ठीक है। पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, देखिए 10⁻⁴, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए दोनों, कितना आएगा, टोटल कूलाम में आएगा आंसर, क्योंकि चार्ज पूछा है आपसे, तो 60 6 होगा, 30 3 75 इतना होगा, मल्टीप्लाई 12 5 बार 60 हो जाएगा, 0 6 24 36 3 बचा, एंड 72 + 3 75 होगा, ठीक है। एंड 10⁻⁴ है, मतलब 10⁻⁻⁴ यहाँ पे ये कूलाम में आंसर आएगा, या हम कह सकते हैं कि 0.75 कूलाम आंसर आएगा इसका, 0.75 ये है, ये आपके नहीं, ठीक है, ये नहीं होंगे, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड में, सभी सीबीएसई बोर्ड के जितने भी आज तक जितने पेपर हुए, मैंने मैक्सिमम जितना पेपर हुआ है आपका सभी का इसमें कलेक्शन है, कहीं कुछ आपका ये नहीं है कि इसमें नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं, सभी के सभी इसी बोर्ड में, हाँ पुराने पेपर हैं और जो नए 2023, ठीक है, 21 22 सभी का है इसी में। आइए आगे देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, 2019 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। कहते हैं ए मेटेलिक स्फेरिकल सेल हैज एन इनर रेडियस r1 है एंड आउटर रेडियस r2 है, ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस
एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे ये समझ रहे मेटेलिक सेल स्फेरिकल सेल है, तो हम मेटल के अंदर कभी चार्ज अंदर नहीं होगा, उसके हमेशा उसके सरफेस पे लाई करता है। तो अगर उसके अंदर हम चार्ज रख भी देंगे तो ऐसा वो उसका नेचर है मेटल का, ऐसा है कि हम कुछ करते हैं उसमें हमारा कोई योगदान नहीं, मेटल की प्रॉपर्टी ही होती है। उसके अंदर आप चार्ज डाल भी देंगे तो वो हमेशा कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे। वो अपने आप को ऐसा अरेंज करेगा जिससे क्या हो, अंदर चार्ज हमारा जीरो हो। इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। यहां पे दिया गया है देखिए, अगर कोई मेटेलिक सरफेस है आपका, देखिए एक मेटेलिक सरफेस हम लेते हैं कि एक मेटेलिक स्फेरिकल सेल है, हैज इनर रेडियस, ये है सेल, मान लेते हैं इसका इनर रेडियस कितना है, R1 है, और आउटर रेडियस कितना है, R2। ये चार्ज क्यों, एक चार्ज यहां पे रखा जाता है, कहां पे, इस प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल। तो जैसे यहां पे चार्ज रखा जाएगा, ये अंदर चार्ज को जीरो करने के लिए क्या करेगा, यहां पे हमारा -Q आएगा। देखिए यहां पे क्या आएगा, -Q, और ये चार्ज यहां पे क्या होगा, यही सरफेस पे लाई करेगा। देखिए सेम चार्ज वहां पहुंच गया। यही कहने का मतलब भाई, ये फिनोमिना तो होती है, लेकिन हमारा इन द रिजल्ट हम क्या देखते हैं कि सरफेस पे चार्ज है। तो आपसे पूछा क्या है कि इनर सरफेस पे जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए, और आउटर इसमें निकालना ही क्या है। मान लेते हैं इनर पे कितना है, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो हम इसको इनर पॉइंट है आई दिखाते हैं, आई से सिग्मा आई कितना होगा इनर पॉइंट पे। टोटल चार्ज कितना है इनर पॉइंट पे, Q है। वहां का सरफेस कितना होगा, R1 रेडियस है, तो कितना होगा सरफेस, 4πr1², ये होगा। आउटर पे कितना होगा, O से दिखाते हैं, सिग्मा O से, आउटर सरफेस के लिए कितना चार्ज है, +Q है। सरफेस कितना होगा यहाँ पे, R2 रेडियस है, 4πr2², ये ऐसे ही करेंगे, आसान है आपके लिए, यही आपको दिखाना था। वहाँ पे आप लिखिएगा इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस के लिए पूरा अच्छे से, मतलब जितना हो सके लैंग्वेज भी लिखा करिए उसमें। मैं आपको यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ, ऐसे ही आप अटेम्प्ट करेंगे, और इसको पूरा का पूरा आप देखा करिए सभी पार्ट, क्योंकि आप भले उसमें आप समय जो है आपको ऐसे ही तैयारी करनी होगी, आपको देख के उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। चलिए ये हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन और है ना, अच्छा इस टाइप के जो, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। हाउ डू द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड सीट ऑफ चार्ज एंड चार्ज कंडक्टर डिफर। कह रहा है कि क्या एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सीट ऑफ चार्ज एंड द चार्ज ऑफ कंडक्टर, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। देखिए आप समझने वाली बात ये है, सिंपल सा आप समझिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे मान के चलिए ये कोई पेपर है ऐसे, अगर यहां पे कहते हैं चार्ज लेयर, चार्ज मतलब चार्ज, केवल चार्ज का लेयर हम समझेंगे। ऐसे तो आपसे वहां डायरेक्ट आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा है तो आप सीधा लिख देंगे भाई यहाँ पे कितना होगा, E=, देखिए सिंपल सा आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 11th का ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा। चार्ज सीट के लिए कितना, σ/2ε0 लिख देंगे, और जो मेटल के लिए कितना होता है, σ/ε, ये आप लिख के चले आएंगे, क्योंकि नंबर के हिसाब से हमें करना है, डेरिवेट नहीं करना। लेकिन आप समझने के लिए अगर ये हो सकता है ये अच्छे नंबरों में आए, लिखने का मतलब डेरिवेशन हो इसका, या आपसे और नंबर जैसे मान लीजिए 1 नंबर का है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नंबर थोड़ा इसके ज़्यादा हैं, 4 नंबर में आ गया, 3 नंबर में, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपसे बोलता है तो कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं आपको। तो ये तो डिफरेंस है इसमें, ठीक है, आइए देखते हैं। कहने का मतलब इनका कहना ये है कि भाई क्या डिफरेंस है। ये चार्ज लेयर होता है, ये चार्ज लेयर को, चार्ज लेयर के पास देखिए, जब चार्ज लेयर बोलते हैं भाई, चार्ज का ऐसा नहीं कि चार्ज बहुत बड़ा है आपको दिख रहा है, चार्ज तब भी अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के आसपास होता है, डायमेंशन बहुत छोटा होगा। अगर हम बात करें कि भाई इलेक्ट्रॉन का ही डायमेंशन क्या है, तो उसका भी डायमेंशन ऐसा ही होगा, 10⁻13
12 बाई से ऑर्डर का होगा, तो हमें दिखेगा तो नहीं। अगर चार्ज लेयर है, केवल चार्ज लेयर की बात कर रहा है, यहाँ मेटल मत इमेजिन करिएगा, चार्ज लेयर है तो इसके जस्ट पास, मान के लिए ये चार्ज लेयर है तो इसके जस्ट पास का मतलब समझते बहुत पास में, एकदम पास में, एकदम पास में, यहाँ पे एकदम पास में पहुंचता है, उसकी दूरी की अपेक्षा वो बहुत कम है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक, इसको डेरिवेट आपने किया होगा ना इस तरीके से कि हम इस थोड़ा सा इस पर सरफेस लेते हैं, ठीक है, और इसको सिमेट्री के लिए एक सिलेंड्रिकल हम सरफेस ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये बनाया, जहाँ पे मान लेते हैं वो सरफेस S लिया है हमने, ठीक है, तो ये सभी सरफेस तो इक्वल होंगे, मान लेते हैं कि S1 है, ये S2 है, ठीक है, और ये क्या होगा, ये वाला कर्व सरफेस है, देखिए हमने ऐसे बना सिलेंड्रिकल बनाया है, तो ये सब तो सरफेस आपके सेम होंगे, देखिए यहाँ का सरफेस, यहाँ का सरफेस और बीच में जो होगा सरफेस सेम है, लेकिन इसका कर्व सरफेस भी तो है सिलेंड्रिकल का, जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस भी है, मान लेते हैं वो कितना है, SC है। तो हमें ये तो आइडिया है कि भाई जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, E डॉट एन कैप ds कितना होता है, टोटल जो चार्ज रखता है ये Q नेट अपॉन क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स होगा, और ये सरफेस इंटीग्रल होता है, ध्यान दीजिए कोई नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं है, सरफेस के लॉन्ग होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सब देखिए जितने तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज, हमको ये आइडिया है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकलते हैं और निगेटिव चार्ज की ओर टर्मिनेट होते हैं, देखिए आते हैं, ये एमिनेट करता है, यहाँ पे आके एंड होते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में। अच्छा, सरफेस की डायरेक्शन क्या हो, जैसे S2 सरफेस की बात करें, ये सरफेस की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल होता है, इसका मतलब यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या होगा, इस ds की डायरेक्शन, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर सेम यही चीज यहाँ पे देखें, इधर अगर सरफेस की डायरेक्शन देखें तो क्या होगा, ds इधर होगा और आपका क्या होगा, ds1 बोल देते हैं इसको, ds2 बोलेंगे, दोनों इक्वल हैं, सरफेस सभी इक्वल हैं, और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, अगर इस कर्व सरफेस की बात करें, किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें इसके नॉर्मल, तो हर पॉइंट पे नॉर्मल किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज दिस इज ds, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, उसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि चार्ज की डायरेक्शन, चार्ज इधर है तो आपका ये डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल थीटा यहाँ पे कितना होगा, 90 होगा, यहाँ पे कितना होगा, थीटा 0 डिग्री होगा, यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि हम जानते हैं फ्लक्स क्या होगा, टोटल सम होता है इसका, और टोटल सम करने का मतलब ये होगा कि भाई हम करेंगे यहाँ पे क्या, S1 सरफेस के लिए तो कितना हो जाएगा, E डॉट ds1 प्लस यहाँ S1 के लिए है, फिर S1 है ना वहाँ पे, हाँ, S2 के लिए ऐसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, E डॉट ds2 होगा, प्लस SC के लिए जो कर्व सरफेस है, E डॉट dsc के लिए, ये सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा कि Q नेट कितना है, Q नेट अपॉन एप्सिलॉन। हमने कितना चार्ज लिया है ये देखिए, हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है क्या कि इसका सरफेस जो है चार्ज डेंसिटी है कितना, हम मानते हैं वो सिग्मा है, कितना है, Q अपॉन S के बराबर। हमने यहाँ पे S सरफेस लिया तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये सिग्मा इंटू S, मतलब हमको सिग्मा इंटू S ये आइडिया होगा कितना है, तो यहाँ रख देते हैं। अच्छा, एक बात और समझिए, यहाँ पे क्या है, जो भी हम गॉसियन सरफेस अप्लाई करते हैं आपके सिलेबस तक, आगे भी हमने देखा है, मैक्सिमम क्या होगा 11th 12th या IIT JEE जो भी है वहाँ पे सिमेट्रिकल चीज़ें लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर यहाँ से चल रहा है लीनियरली आपका चल रहा है तो यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, एक सेंट्रल फोर्स है अंतर्गत आता है ये फील्ड है, तो ये क्या केवल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, इसके लिए R सिमेट्रिकल होगा, तो हम यहाँ से E कैन बी टेकन आउट फ्रॉम इंटीग्रल साइन, क्यों निकाल सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे क्लोज्ड नहीं होगा, क्लोज्ड है तभी तो ये यहाँ तक कर किया हमने, क्लोज नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लोज था ये टोटल सरफेस, हम कैसे क्लोज कर रहे हैं, इन सबसे मिलके ये बना हुआ, इसलिए अभी क्लोज नहीं लगाएंगे, सरफेस के लिए कर रहे हैं, और ये केवल R पे डिपेंड करता है तो ये सब बाहर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या E डॉट ds है, मतलब इनके बीच में एंगल पे डिपेंड करेगा, cos थीटा होगा। अब देखिए इसमें 0 आ रहा है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसमें 0 आ रहा है, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, लेकिन यहाँ पे जो कर्व सरफेस के लिए क्या होगा 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 होगी, मतलब ये वाला टर्म हमारा ऐसे ही कट जाएगा, ये टर्म हमारा ऐसे ही कट जाएगा। इन दोनों टर्म के लिए हम E बाहर निकाल लेंगे, और जो ये सरफेस है क्या है
ई डॉट डी एस वन जब करेंगे S1 के लिए एंड ई डॉट डी S1 करेंगे, चाहे डी S2 करें S2 के लिए, एंड टोटल चार्ज कितना है क्यू नेट हमने सिग्मा इंटू एस है अपॉन एप्सिलॉन। और ये दोनों सरफेस हमारे सेम ही है, यही सरफेस तो है, सिलेंडर है तो दोनों तरफ के सरफेस सेम है, तो ये हो जाएगा 2s, अगर ये s हमने लिया ये भी s है तो 2es होगा और इक्वल्स टू कितना सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ से s कैंसिल हो जाएगा, e इक्वल्स टू कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये यहाँ पर आता है डेरिवेट करने का मतलब, वहाँ तो यहाँ पे तो आपको जब एक नंबर का है डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि चार्ज लेयर से बहुत उसके पास में जस्ट आउटसाइड कितना होगा e अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन दूसरा ये कहता है कि भाई मेटल सरफेस पे कितना होगा, कोई मेटल होता है, ये तो चार्ज लेयर है, अगर सेम ऐसा क्या हो हमें दिया गया होता मेटल सरफेस के लिए कितना होगा, कोई मेटल है, ये मेटल सीट है, उस पर अगर चार्ज हो, भाई मेटल सरफेस की प्रॉपर्टी ये है कि जब उसको हम चार्ज देंगे वो दोनों तरफ जो है वो अपना कवर कर लेगा, अगर दोनों तरफ कवर कर लेगा तो इस पे कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक कंडीशन ये होती है कि जो हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, दोनों तरफ इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे हम टेंजेंशियल कंपोनेंट लेंगे वो दोनों इक्वल होता है, लेकिन जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है दोनों तरफ का वो क्या होगा, दो सरफेस पे जो कि क्या है बाउंड्री है या इंटरफेस है मीडिया में, वो क्या होता है कि सरफेस 1 माइनस सरफेस नॉर्मल कंडीशन में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर इसके जस्ट आउटसाइड निकाल रहे हैं, देखिए कोई भी मेटल सरफेस हो, हम जानते चलिए मेटल सरफेस ही है, कितना भी पतला हो आप इमेजिन करिए, यहाँ पे सरफेस अगर हमने यहाँ पे चार्ज दिया, चार्ज इधर भी आया उधर भी आया, लेकिन इसके बीच में अंदर क्या होगा, अंदर कुछ ना कुछ उसकी मोटाई होगी, मेटल अगर है तो वहाँ पे क्या अंदर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मतलब जीरो होगा। अच्छा, अगर हमने एक सरफेस की बात की, चलिए ये है 1 है और ये क्या है 2, इसके अंदर वो अंदर ही है इसके, भाई अगर जूम करके देखें तो ऐसा होगा, इधर है और इधर है, और यहाँ तो जीरो है ना, E इक्वल्स टू जीरो, E2n क्या होगा जीरो होगा, और E1n यही निकालना है, और टोटल कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जब ये जीरो है तो सिग्मा E कितना आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से आता है। तो मेटल सरफेस के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन जो हमारा चार्ज लेयर के लिए आता है वो कितना आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। यही डिफरेंस है दोनों में, यही आपको दिखाना था वहाँ पे, तो हमने इसको थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताया। वैसे तो आप वहाँ पे केवल आंसर आपको लिखना है, केवल आप सिंपल सा लिख दीजिए बस, सिंपल सा आपको लिखना है। चलिए ये हो गया, ये आपका खत्म हुआ। डिफर 12 क्वेश्चन है, एट विच पॉइंट ए हॉलो स्फीयर चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पे हॉलो स्फीयर लिखा हुआ है, ये कवर होना चाहिए कि ये क्या हो, जब ऐसा बोले आप क्वेश्चन में ये समझ लिए मेटेलिक है, मेटल में ही है, जब चार्ज उसके सरफेस पे लाई करता है, अंदर लाई नहीं करता। लेकिन जब हम इसे नॉन कंडक्टिंग बोलेंगे तब ये नहीं कि अंदर चार्ज नहीं हो सकता है, तब चार्ज नॉन कंडक्टिंग केस में अंदर चार्ज हो सकता है। यहाँ पे हमें किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कंडक्टिंग की। एक हॉलो स्फीयर है, उसमें कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, भाई जब भी इसको चार्ज देंगे सरफेस पे लाई करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा हमेशा जीरो होगा, डज नॉट प्रोड्यूस, तो इंटीरियर पॉइंट होगा आंसर। चलिए थर्टीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, इन द गॉसियन सरफेस सोन बाय द डॉटेड लाइन, गॉसियन सरफेस है, एक दिखाया गया है आपको डॉटेड लाइन से, आपको दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि द सेवरल चार्जेस आर इनसाइड एंड आर आउटसाइड, बहुत सारे चार्ज है जो कि अंदर हैं और बाहर हैं। फाइंड द टोटल फ्लक्स कितना, टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो इसमें कोई ऐसा है नहीं भाई, टोटल फ्लक्स कितना होगा, एल्जेब्रिक सम Q1 प्लस Q2 माइनस 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो आंसर होगा ना इसका, अरे बताना होगा। देखिए टोटल फ्लक्स कितना होगा, जितना चार्ज उसके अंदर है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, माइनस है तो माइनस लगाना होगा आपको, और अपना अपॉन में क्या होगा एप्सिलॉन, ये है टोटल फ्लक्स।
इन द गॉसियन सरफेस सोन डॉटेड लाइन द सेवरल चार्जेस आर इनसाइड एंड आर आउटसाइड, कुछ आउटसाइड में है। तो फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ये आपका होगा इसके लिए। 14 नंबर देखिए, अप्लाई गॉसेस लॉ टू शो दैट फॉर ए चार्ज स्फेरिकल सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज एज इफ द इंटायर चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। इनका कहना यह है कि गॉस लॉ को अप्लाई करिए, हमें शो करिए कि जो चार्ज स्फेरिकल सेल है, जो चार्ज स्फेरिकल सेल है, कोई चार्ज स्फेरिकल सेल है, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज एज इफ द इंटायर चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। तो इसको आइए करते हैं हम लोग थोड़ा सा। दो 2019 का क्वेश्चन है। इनका कहना यह है कि अगर कोई ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है हमारा, एक गॉसियन सरफेस हम लेते हैं इस तरीके से, और इस पे चार्ज है अपना, तो कह रहे हैं कि इसके आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सो दैट चार्ज स्फेरिकल सेल है, सेल हमने माना है। तो अगर इसको हमको बताना है, गॉस लॉ अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, भाई किसी डिस्टेंस आर पे क्या होगा, इसका फील्ड कितना होगा, तो हम कैसे लगाते हैं भाई कि भाई यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल गॉसियन स्फेरिकल सरफेस हम लेंगे, क्योंकि स्फीयर है तो स्फेरिकल सरफेस होगा, हमने माना जहाँ पे निकालना है उसी रेंज में। इसके सेंटर से मान लेते हैं इसकी दूरी कितनी है, आर, ठीक है, और जो यहाँ पे ये रेडियस है इसका आर मान लेते हैं। तो इस पे चार्ज कुछ होगा, मान लेते हैं यहाँ चार्ज दिया नहीं, अप्लाई गॉस लॉ सो दैट द चार्ज स्फेरिकल सेल आउटसाइड सेल इज इक्वल टू, मान लेते हैं ऐसा है कुछ, ठीक है, तो चार्ज इस पे है। अगर इस पे गॉस लॉ हम अप्लाई करें तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको, चलिए अप्लाई कैसे करेंगे कि भाई ई डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ पे एस होगा। अच्छा ध्यान दिया करिए, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ बच्चों को गलत करते हैं, ई डॉट एन कैप डी एस लिखते हैं, हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं, जहाँ पे डी एस क्या होता है, इसे बोलते हैं सरफेस एलिमेंट बोलते हैं। सरफेस एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका क्या होता है, इसमें ये डायरेक्शन वेक्टर है, तो एन कैप डी एस, जहाँ पे अब क्या हुआ कि एन कैप को वेक्टर लेते हैं और डी एस क्या है हमारा, स्केलर, डी एस हमारा क्या होगा, स्केलर होगा, इस तरीके से होगा। अगर ये स्केलर है तो ये ध्यान रखें यहाँ पे एस होगा, जब गॉसियन सरफेस आप लगाते हैं यहाँ पे एस होगा, एल लिखते हैं आप लोग, मतलब क्यों कंफ्यूज रहते हैं आप, सीधा सा ई डॉट डी एस होता है, एस होगा क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा, इस पे अप्लाई करना है। अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम जो यहाँ पे सरफेस लेते हैं वो कहाँ का लेंगे, जहाँ पे निकालना है हमको, और ये चार्ज क्या है, टोटल चार्ज इस सरफेस के अंदर कितना है, यही वाला चार्ज होगा। मान लेते हैं इस पे चार्ज कितना है, क्यू है, टोटल जो सरफेस पे चार्ज है वो क्यू है, मान लिया हमने। तो अब देखिए अब क्या होगा कि अगर हम ये चार्ज पूरा स्फेरिकल सेल है, इस पे चार्ज है, तो अब ये स्फेरिकल है, चारों ओर ये डिस्टेंस बराबर आर हर तरफ होगा ये, और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसी क्वांटिटी है, एक सेंट्रल फोर्स है या कंजर्वेटिव कहें, पाथ इंडिपेंडेंट, ये केवल आर पे डिपेंड करता है, आर पे इसकी दूरी पे कहां पे ये है, बस इस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है, फाइनल पोजीशन पे। तो ये अगर डिस्टेंस देखें तो हमने जो गॉसियन सरफेस माना है वो क्या है, सभी जगह सेम, ये एक हमने सिमेट्रिकल सरफेस ही माना है, एक बड़ा स्फीयर माना है कि जहां पे हमके आर डिस्टेंस पे जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना होगा। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, मॉड ई डॉट मॉड डी एस, जैसे ए डॉट भी होगा, और एंगल कितना होगा, एंगल कैसे निकालेंगे, अगर इस पे हमने कोई सरफेस लिया, इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो डी एस यहां पे सरफेस होगा, और सरफेस की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की ओर नॉर्मल, या हम कहें डी एस होगा,
अगर इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगा, दैट इज ई, ठीक है, ई डायरेक्शन में होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, दैट इज कॉस 0 डिग्री। और ये कितना होगा, क्यू नेट, क्यू नेट आपका कितना है, टोटल चार्ज क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 की वैल्यू होगी 1 एंड ds आपका एलिमेंट है तो n कैप ds करिए या ds करिए, सिंपल सा आपका ds आ जाएगा और ये हमारा e दिखेगा। यहाँ तो क्या आ जाएगा, e ts cos 0 1 हो गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल होगा। ये होगा। यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे सभी जगह ये सेम होगा। और यहाँ इंटीग्रेशन वो होगा जो वेरी करेगा, वेरी तो करेगा नहीं, इस स्फीयर के सभी पॉइंट पे जहाँ पे हमको निकालना है, आर पॉइंट पे सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। देन ई कैन बी टेकन आउट फ्रॉम इंटीग्रल साइन एंड यहाँ पे क्या बचेगा, केवल ds बचेगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसेस लॉ लगा के हम कर रहे हैं इसको। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, E, और यहाँ पे ds आएगा। और ds ये होगा कितना, टोटल ये जो बड़ा वाला गॉसियन, ये क्या है, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस या हाइपोथेटिकल सरफेस बोलते हैं, सिमेट्रिकल होगा। इसका सरफेस है r रेडियस का स्फीयर है, उसका सरफेस कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको शो करना है कि चाहे वो स्फेरिकल सेल हो, सेल हो या क्या है, इफ द इंटायर चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, दोनों बात एक ही है। तो अब देखते हैं हम, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया, ये ठीक है। अगर यही करते हैं कि मान लेते हैं टोटल चार्ज हमारा इस सेंटर पे लाई करता है, जो टोटल यहाँ पे सरफेस पे चार्ज है स्फेरिकल सेल पे, वो किसी सेंटर पे क्यू पे लाई करेगा, और उससे r डिस्टेंस पे हमें निकालना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सेम होगा, दैट इज E इक्वल्स टू, हम निकालना जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो क्या दोनों सेम नहीं है, चाहे इसको इस तरीके से देखें चाहे ये, दोनों ही केस में सेम आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। फोर्टीन हुआ ना, हाँ 14 हो गया। अब देखिए 2020 में आया है CBSE में, ये कहते हैं कि यूजिंग गॉसेस लॉ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा एंड रेडियस r at the point lying at the distance x from the center of the cell such that x जब 0 से बड़ा और r से छोटा हो और r से बड़ा हो, दो ही केस में निकालना है। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका डेरिवेशन आप लोगों ने किया है कि गॉसेस लॉ को लगा के डेरिवेट करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल सेल है जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा ये है और रेडियस r है। ये मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने किया होगा। यहाँ पे कह क्या रहे हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस है जिसपे रेडियस कितना है, जिसपे चार्ज है, और चार्ज इस बार चार्ज के फॉर्म में ना कैसे दिया है, सिग्मा के रूप में। रेडियस इसका कितना है, r है, और इसमें सिग्मा। सरफेस चार्ज आपको डेंसिटी दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है, वो कितना है। अगर इसको निकालेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा इसके लिए, तो सिंपल सा आपका टोटल जो क्यू नेट होता है चार्ज, ये हमको नहीं आइडिया है कितना है, लेकिन हमको सरफेस दिया गया तो हम निकाल सकते हैं। और इसका सरफेस हम निकाल सकते हैं कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो इस पर टोटल चार्ज कितना है ये हमने बता दिया, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे दो तरीके से आपसे पूछा है कि स्फेरिकल सेल है, यूनिफॉर्म है, रेडियस है, पॉइंट डिस्टेंस। एक अंदर पूछा है आपको कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, अंदर है, और दूसरा क्या है, बाहर। अंदर वाले पे 0 होगा, अंदर वाले पे 0 होगा ना, यहाँ पे देखिए क्यों 0 होगा,
जब अंदर हम जाएंगे यहाँ पे भाई चार्ज ही नहीं है, जब अंदर इसके हम जाएंगे इस पॉइंट पे, देखिए इस केस के लिए तो इस पे अप्लाई करते हैं फॉर इनर पॉइंट, फॉर एक्स जब क्या है 0 से बड़ा है लेस देन आर है, उस केस में फॉर एक्स क्या है आर से छोटा है या 0 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे अप्लाई करता है। इस पे अगर हम लगाते हैं केस पहला वाला पॉइंट है, तो इस केस में अगर हम अप्लाई करेंगे तो होगा ई डॉट एन कैप डी एस, सरफेस पे अप्लाई करेंगे, एंड टोटल चार्ज कितना है क्यू नेट अपॉन क्या होता है एप्सिलॉन। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंदर हमारा चार्ज 0 होगा, चार्ज ही 0 होगा ना अंदर, यहाँ पे क्या है ये 0 होगा, तो ये टर्म 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 आएगा। लेकिन दूसरे केस के लिए देखते हैं, दूसरा केस आपसे क्या कहता है कि जब आर एक्स क्या हो, एक्स वह दूरी है जब क्या है ये आर से बड़ा है, मतलब बाहर किसी पॉइंट पे, किसी बाहर के पॉइंट पे निकालना है हमको। तो बाहर के पॉइंट पे कैसा होगा, ये मान लेते हैं ये है हमारा स्फेरिकल एक गॉसियन स्फीयर माना, जिसकी रेडियस कितना है एक्स है, स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है एक्स है। इस पॉइंट पे अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पे हम एक सरफेस लेंगे, सरफेस की डायरेक्शन क्या है डी एस है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो बाहर की ओर होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में हर जगह, सॉरी टेंजेंशियल कर रहे हैं रेडियल डायरेक्शन में, थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा। इस पे अप्लाई करते हैं, इस केस में क्या होगा ई डॉट एन कैप डी एस, सरफेस पे अप्लाई करेंगे क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। चलिए अब अप्लाई है कि ए डॉट बी लिया है तो कैसे लिखेंगे, मॉड ई मॉड एन कैप डी एस, एंगल बिटवीन देम थीटा इक्वल्स टू 0। तो आइए इसको करते हैं, कितना हो जाएगा मॉड ई हो जाएगा, मॉड ई होगा, ठीक है, मॉड एन कैप होगा, एंड डी एस तो आपका रहेगा, और कॉस क्या होगा इन दोनों के बीच में एंगल, कि सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री होगा यहाँ, और इक्वल से क्या होगा क्यू नेट, जितना चार्ज ये इंक्लोज करता है। अगर देखिए हम यहाँ पे ये हमारा मेनली स्फीयर है जो रेड कलर में है, हमें इसके आगे किसी पॉइंट पे निकालना है जिसे बोलते हैं एक्स पॉइंट, और एक्स क्या है आर से बड़ा है इस केस में। तो जो चार्ज होगा ऐसा नहीं कि चार्ज यहाँ चला आएगा, चार्ज उतने में ही रहेगा, तो टोटल चार्ज लेना है जो इंक्लोज करता है। गॉसियन सरफेस का यही नियम है कि टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, जितना चार्ज वो इंक्लोज करता है, कितना इंक्लोज करेगा वो, दैट इज सिग्मा एंड 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा टोटल चार्ज, यही इंक्लोज करेगा। अब देखिए ये हमारा कितना होगा, दैट इज 1, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि भाई ये सिमेट्रिकल है, ड्यू टू सिमेट्री वी कैन टेकन आउट ई फ्रॉम द इंटीग्रल साइन, निकाल सकते हैं हम लोग, और निकालने पे कि कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ई आपका बाहर आ जाएगा स्केलर में, और यहाँ पे क्या होगा डी एस क्लोज सरफेस ई, और कितना होगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। अब देखिए यहाँ पे क्या है सिग्मा, यहाँ पे डी एस जो लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, जहाँ पे हमको निकालना है ये वाला पॉइंट, तो उस वाले गॉसियन स्फीयर के लिए पूरा सरफेस होगा ये। तो ये अगर छोटा सा एलिमेंट लिया हमने सरफेस का, इसको ऐड करेंगे पूरे सरफेस पे तो पूरा इसका सरफेस बन जाएगा। और इस स्फीयर जिसका रेडियस एक्स है उसका सरफेस कितना है 4 पाई एक्स स्क्वायर होगा, देखिए 4 पाई एक्स स्क्वायर, मतलब ई इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ होगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमारा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल्स टू हमारा जो आएगा यहाँ से आंसर वो कितना होगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर, ये आंसर होगा, ये आंसर। तो यहाँ पे अंदर तो 0 होगा हमारा, अंदर देखिए इस केस में क्या है ई इक्वल्स टू 0, जब क्या है x क्या है लेस देन r है, उस केस में 0 होगा, और इस केस में क्या है जब x हमारा क्या है ग्रेटर देन r है, उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। यही आपसे इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था।
दूसरा इसमें 16वां क्वेश्चन ये है, डिड्यूस कूलॉम्स लॉ बाई गॉसेस लॉ। कूलॉम्स लॉ निकालना है, कहाँ किससे हमको? गॉस लॉ से निकालना है। कितना होगा कूलॉम्स लॉ से गॉस लॉ, ये फाइंड करना है। देखते हैं, कर सकते हैं इसको, मुझे लगता है आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। करवाएं इसको, आइए देख लेते हैं, नहीं तो बाद में कर सकते हैं। कोशिश किया करिए बार बार, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कूलॉम्स लॉ से, कूलॉम्स लॉ को गॉस लॉ से निकालना होगा ना। हाँ, डिड्यूस द कूलॉम्स लॉ बाय द गॉस लॉ, ठीक है। आइए देखते हैं। अगर हम कहें कि कोई ये पॉइंट चार्ज है, सिंपल सा एक पॉइंट चार्ज है, इसके किसी यहाँ पे पॉइंट जो r दूरी पे, यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो ऐसे तो हम जानते हैं E=1/4πε0 Q/r² बोल देंगे। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे, दिखाना होगा हमको। तो हम अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं। कितने रेडियस का? जितना जहाँ पे हमको निकालना है उतने ही रेडियस का हम बना लेते हैं, ठीक। हमने ये ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहीं पे छोटा सा एक पॉइंट लेते हैं, क्या है वो, ये है पॉइंट। तो इस पॉइंट पे चार्ज अगर हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ अलग नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रिक लाइन बाहर क्यों निकलेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और जो हमने छोटा सा सरफेस लिया है, मान लेते हैं उस सरफेस को हमने क्या लिया है, वो है ds। क्या है? ds। उसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, तो डायरेक्शन क्या होगा, वो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। इस केस में अगर बाई यूजिंग गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स क्या हो जाएगा, E.n कैप ds इक्वल्स टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने पे मॉड E होगा, यहाँ पे मॉड E मॉड n कैप, n कितना होगा, cos 0 होगा, cos 0 डिग्री एंड ds इक्वल्स टू कितना होगा, Q नेट अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा, Q नेट आपको पता है कितना है, Q टोटल चार्ज कितना है, Q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये E होगा आपका, ठीक है। ये इससे दिख नहीं रहा होगा इस कलर से, तो इसको लेते हैं ब्लैक से। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, ये कितना होगा, 1 होगा, ये भी कितना होगा, 1 होगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहां से निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, चलिए, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहां से आएगा हमारा E एंड ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा, E कैन बी टेकन आउट, क्यों? हमने बताया बार बार कि यहां सिमेट्रिकल पूरा होगा, डिस्टेंस सेम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉइंट, इस सरफेस के सभी पॉइंट पे सेम होगा, तो हम E बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रल साइन से। E जब बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, दैट इज E आपका यहां से जब बाहर निकलेगा वो कितना हो जाएगा, E ds क्लोज सरफेस के लिए एंड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ds कितना होगा, जो हमने रेडियस है उसी का स्फीयर लेंगे, उसका सरफेस लेंगे, और सरफेस कितना होगा, सरफेस कितना होगा, 4πr², मतलब E इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 4πr² इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E आपका कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन r²। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे सभी डायरेक्शन में, ये सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आएगा बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कोई टेस्ट चार्ज, लेट अस कंसीडर एनी टेस्ट चार्ज नॉट टेकन एज क्यू नॉट, यहाँ पे हम रखते हैं। तो उस समय जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, उस समय इस पे फोर्स कितना अप्लाई होगा। तो हमको आइडिया है कि फोर्स कितना होता है, जितना फोर्स वहाँ पे कितना होगा, क्यू टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट देयर। और ये कंडीशन क्या है कि वहां पे चार्ज जो चारों तरफ से डूबा होगा उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पर फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। फोर्स कितना आएगा यहाँ से क्यू नॉट पे, ये क्यू नॉट हमने लाया यहाँ पे, तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और इसी को हम बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। यही तो है ना, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ऐसे आप अच्छे से दिखा सकते हैं, मैंने आपको कॉपी में लिखवाया है, ये शॉर्ट में ऐसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन तब भी आपको आइडिया होना चाहिए, सब स्ट्राइक करना चाहिए। कॉपी में तो अब बहुत कुछ है, किताबों में बहुत कुछ है, आपके दिमाग में क्या रहता है उस समय, ये बड़ी बात होती है। कॉपी किताब में तो बहुत समय से बहुत कुछ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 है, द टू मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 हैव द इक्वल सरफेस डेंसिटीज ऑफ चार्ज, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन देयर सरफेस। देखिए मेटेलिक है तो इसमें करने वाली कोई बात नहीं, कह रहा दो मेटल सरफेस हैं, मान लेते हैं एक रेडियस ये ऐसा है, एक r1 रेडियस है, एक r2 है, लेकिन दोनों पे कह रहा है दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पे सेम है, ये सेम है। तो कह रहा है इसके नियर जो है सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हम जानते हैं मेटेलिक सरफेस पे सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा सेम है, एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं होगा, तो इसके लिए रेशियो कितना होगा 1:1। रेशियो कितना होगा, अगर E1 E2 में रेशियो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो 1/1 आएगा। करने की जरूरत नहीं थी इसको। चलिए हो गया। अगला देखिए 18 क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू द चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर आर दिस, इस तरह से वेरी कर रहा है। ये दिया गया है आपको, और y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कैलकुलेट द फ्लक्स द क्यूब, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज इनसाइड द क्यूब, कितना होगा। देखिए कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, Ex है, वो आपको दिया केवल x डायरेक्शन में है। वो कैसा है कि अल्फा इंटू एक्स, जहाँ पे अल्फा आपको दिया गया है 500 न्यूटन, आपको ये यूनिट दिया गया है। और कह रहा है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और z डायरेक्शन में 0 है। तो कैलकुलेट द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना होगा, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज इनसाइड द क्यूब। कैलकुलेट द फ्लक्स, कितना फ्लक्स होगा और चार्ज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप करते हैं, हम देखते हैं थोड़ा सा। देखिए यह है क्या, ये जो रखा है यहाँ से हम मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे एक्स डायरेक्शन में दिखाया गया है यहाँ है। तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस डायरेक्शन, मतलब केवल इस फेस पे और इस फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, बाकी सब पे 0 होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं उस डायरेक्शन में। तो पहले हम इस पे निकालते हैं, इस वाले पे, इस पे निकालेंगे, इस वाले पे तो कितना हो जाएगा φ1 निकालते हैं। φ1 कितना होता है E इंटू ए होगा, और E कितना दिया गया है अल्फा इंटू एक्स। ए कितना है, इसका फेस का एरिया होगा। और अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस वाले फेस पे, जो ये वाला फेस है हमारी तरफ है, उस पे ऐसे जाएगा, लेकिन इसका सरफेस की डायरेक्शन इधर होगी, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 180 होगा। भाई ये डिब्बा ऐसे रखा हुआ, देखिए ये ब्लॉक ऐसे है, इसका सरफेस की डायरेक्शन इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में है, देखिए एक्स डायरेक्शन। तो ये कितना हो जाएगा cos 180। अगर φ1 यहाँ से हम निकालें तो कितना होगा, अल्फा होगा 500, एक्स कितनी दूरी पे है, ये 0.1, एरिया कितना होगा 10 की पावर -2, और ये कितना होगा -1। तो यहाँ से φ1 कितना आ जाएगा, देखिए ये तो चला गया, 2 ये गैप कर सकते हैं, मतलब 0.5, ठीक है, यूनिट माइनस में आएगा, माइनस में यूनिट आप जानते हैं। सेम अब इस वाले फेस पे निकालते हैं, कितना होगा इस वाले फेस पे, ये हम φ2 बोलते हैं, कितना होगा E इंटू ए, अल्फा इंटू एक्स ए। कैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा E इंटू ई की जगह इसको लिख सकते हैं ए, एंड इस बारे में क्या होगा, सरफेस इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो कॉस कितना होगा 0 डिग्री। तो φ2 हो जाएगा आपका, अल्फा होगा 500, एक्स देखिए अब ये 0.1 एंड 0.1, 0.2 एंड 10 की पावर -2,
एंड कॉस 0 की जगह पे क्या हो जाएगा 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा फाई 2 इक्वल्स टू 1 आएगा, यूनिट 1 यूनिट है। तो टोटल फ्लक्स क्या हुआ, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में, तो फाई नेट कितना हो जाएगा आपका, नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हटा दीजिए माइनस में प्लस में तो कितना 0.5 आएगा। तो फ्लक्स हमने निकाल लिया, फ्लक्स इतना होगा। एंड चार्ज कितना होगा, हम चार्ज जानते हैं कैसे, क्यू क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू निकालना है तो क्या होगा, क्यू अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। तो ये हमें 1 दिया गया है, नहीं 0.5, तो यहाँ 8.85 इंटू 10 की पावर -12 एंड इंटू 5, 0.5 से मल्टीप्लाई करिए, ये आंसर होगा। कर सकते हैं आप, एक बार ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके बढ़िया से एक बार और देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा, कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कर व्हाट विल द टोटल फ्लक्स, व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब विद द साइड ऑफ लेंथ a एंड चार्ज q इन द प्लेस एट a, कॉर्नर पे रखा गया है। अगर कॉर्नर पे हम जानते हैं, अगर कॉर्नर पे है इसके एक कॉर्नर पे, तो ये क्या होगा, सभी में डिवाइड होगा, सभी पार्ट में डिवाइड करेगा ये। भाई एक इधर क्यूब होगा, एक इधर क्यूब होगा, एक इधर क्यूब होगा, 4 ये 4 नीचे, 8 पार्ट में डिवाइड होगा। तो पूछा क्या है आपसे कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो हम यहाँ टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल्स टू जो टोटल चार्ज होगा, जो भी चार्ज यहाँ पे है, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर बी पॉइंट पे अगर रखते हैं तो क्या होगा, भाई ये 4 क्यूब में डिवाइड होगा, दैट इज फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। सी पे रखा हुआ है तो मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो, फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मिड पॉइंट भी वो भी वही होगा, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आंसर होगा इसमें। सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रीट चार्ज इज इतना, अरे अभी तो दिखाया कुछ देर पहले। सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग सीट ऑफ चार्ज, so that the electric field due to a infinitely long sheet of charge is sigma upon, यही होगा, ये अभी किया था उससे पहले हमने। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग है, इसके अंदर भी चार्ज होगा, जहाँ पे हम बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। एंड ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ये कहना है कि कोई एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जब आपसे कहे तो आप समझ जाइए तुरंत किसकी बात कर रहा है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। तो हम एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं, ये हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। उसके बाद क्या करेंगे हम इसमें कि अब इसमें कई पॉइंट पे मान के लिए ये स्फीयर है, इसमें पूरा चार्ज इसमें भरा हुआ है। इस प्रकार से मान लेते हैं इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो किस तरह से है, रो से दिखाते हैं इसमें, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे चार्ज सभी जगह पे है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट होंगे। एक तो हो सकता है इसके बाहर कहीं निकालना हो, एक सरफेस पे, एक इसके अंदर। तो तीनों जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसका वेरिएशन देखेंगे कैसे चेंज होता है। मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या होगा, टोटल क्यू नेट होता है अपॉन वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। और ये नॉन कंडक्टिंग है तभी अंदर है, आप तुरंत इमेजिन कर लिया, चार्ज अंदर है, इसका मतलब कैसा स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस आर एंड चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, तब ये कंडीशन अप्लाई होगा। तो हम केस इसमें कई होंगे, केस हम फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट केस ये होगा, केस फर्स्ट हम ये करते हैं व्हेन हम एक आर, एक दूरी मानते हैं, रैंडम दूरी है। जब आर क्या हो, बड़ा हो किससे, आर से, मतलब इसके रेडियस से बाहर है कहीं पे। रेडियस से बाहर होने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए हमारा सॉलिड स्फीयर कुछ ऐसा है,
इसी को बनाया, थोड़ा छोटा करके बनाया हमने। तो यहाँ पे क्या है कि इसके लिए हम क्या करें, जिस पॉइंट पे हमको निकालना हो, इसमें जिस पॉइंट पे हमको निकालना, मान के लिए इसका सेंटर ये है और इसके आर दूरी पे हम निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे निकालेंगे। ये अब यहाँ पे क्या होगा, ये दूरी है, इसका रेडियस आर है, ये हम मानते हैं आर है, और इस देखिए कंडीशन में ये रेडियस है और ये जहाँ पे हमको निकालना है, तो उस पॉइंट पे ये बड़ा हुआ, आर से बड़ा हुआ, किसी बाहर के पॉइंट पे हमको निकालना है। इसको निकालने का तरीका क्या है, इस पॉइंट पे हम निकालेंगे। इस पॉइंट पे हम कोई सरफेस हमने लिया, सरफेस की डायरेक्शन क्या है, ds होगी इस तरफ। यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। इतनी बातें क्लियर होंगी। नाउ अप्लाइंग गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय अप्लाइंग या यूजिंग गॉसेस लॉ ऑफ electrostatics, we get E dot n cap ds equals to q net upon epsilon naught। ओके, इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए E एंड ds के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। मतलब इसको हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि a डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, कॉस 0 होगा 1 होगा, और यहाँ पे एन कैप है, एन कैप ds की डायरेक्शन को ही शो कर रहा है, तो मैंने अलग अलग लिखा है। तो एन कैप मॉड एन कैप यूनिट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। और E कैन बी टेकन आउट फ्रॉम इंटीग्रल साइन बिकॉज दिस इज ए सिमेट्रिकल फिगर, मतलब हर जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। और ये इंटीग्रेशन है, जब कांस्टेंट होगा, ये एक प्रकार से कांस्टेंट हुआ ना सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे हम बाहर निकाल सकते हैं इसको। तो E यहाँ पे बाहर आएगा, मॉड में आएगा बाहर। क्यों मॉड में, अच्छा देख लीजिए एक लाइन और। यहाँ पे क्या होगा, S मॉड E होगा, यहाँ पे मॉड n कैप होगा, एंड कॉस 0 होगा, एंगल 0 बन रहा है, एंड ds होगा। और यहाँ पे क्या होगा, q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब यहाँ पे हम E को बाहर निकाल सकते हैं। भाई मॉड निकलेगा E, तो हम सिंपल सा E भी लिखें या मॉड लगाएं, कोई बात नहीं। S एंड ds होगा इक्वल्स टू q नेट। q नेट कितना होगा भाई, इस केस में जब हम बाहर के किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो टोटल चार्ज तो इसी में होगा ना, टोटल चार्ज तो अब इसमें थोड़ी ना फैल जाएगा, चार्ज तो यहाँ पे है। तो टोटल चार्ज कितना इनक्लोज करता है ये गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कितना इनक्लोज करता है, उसी चार्ज को हमें लिखना होता है, क्यू नेट वही है। तो यहाँ पे कितना होगा क्यू नेट, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इतना ही चार्ज होगा, अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। रो होगा एंड 4/3 ये होगा, ये रो होगा, यहां होगा 4/3 पाई आर क्यूब एंड एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे देखिए ds कितना होगा, ds यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि ds वही होगा, क्योंकि ds जो यहां पे लेते हैं, जहां पे हमको निकालना होता है, जिसको जिस पॉइंट को मान के हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया उसको लेंगे, उसका वॉल्यूम कितना, ये r है टोटल, तो कितना हो जाएगा इसका सरफेस, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से इसको काटेंगे, कट जाएगा, देखिए 4 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आएगा E इक्वल्स टू कितना हो गया, सिग्मा आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 नीचे आया एप्सिलॉन आर स्क्वायर। मतलब ये कह सकते हैं इस केस में E जो वैरी कर रहा है वो कैसा, 1/r स्क्वायर के हिसाब से वैरी कर रहा है। किस केस में, जब हमारा R क्या है, बड़ा है उसके रेडियस से, ये इस केस में ऐसा वैरी करेगा, ठीक है। इसी में दूसरा केस क्या हो सकता है, देखिए दूसरा केस ये होगा, दूसरा केस हम ये बता सकते हैं, केस सेकंड हमारा ये होगा कि व्हेन R जो है क्या हो, सरफेस पर ही,
सरफेस पे लाई कर रहा है कि सरफेस पे हम बताएंगे कि सरफेस पे कितना होगा। इस केस में क्या हो जाएगा भाई, ई डॉट एन कैप डी एस होगा इक्वल्स टू कितना होगा, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको भी अप्लाई करिए, सेम वैसा ही होगा कि इस पे क्या है कि हमने यहीं पे ये हमारा सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस कितना है आर है, और इसी पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं कहीं पे। इस केस में आर क्या है, आर की इक्वल है इस केस में। तो इधर हमारा डी एस होगा डायरेक्शन, इधर ई होगा, थीटा 0 होगा, सेम सब कुछ वैसा ही। तो वैसे ही अप्लाई कर देंगे इस पर हम। तो यहाँ से ई बाहर निकाल सकते हैं हम, और यहाँ पे डी एस आएगा, सरफेस इंटीग्रल है। क्यू नेट कितना होगा, अब चार्ज इसमें कितना, चार्ज टोटल चार्ज लेंगे क्योंकि वही चार्ज तो इसके अंदर है, चार्ज उसके अंदर होगा, कितना हो जाएगा क्यू नेट। क्यू नेट रखेंगे कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। या हम लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू सिग्मा 4/3 ई इक्वल्स टू सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका जो सरफेस होगा, सरफेस हमने इस बार क्या है जहाँ पे निकालना उसके सरफेस पे ही है, तो आर स्मॉल आर कैपिटल आर के उसके रेडियस के बराबर होगा। तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ये हम कैंसिल कर सकते हैं, देखिए यहाँ से बहुत आसान है, बस थोड़ा लेन देन, लेकिन कोई इसमें टफ बातें नहीं है, बहुत टफ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये कि सिग्मा, ठीक है, एक आर यहाँ बचेगा आपका, एंड 3 एप्सिलॉन नॉट ये बचेगा। तो इस केस में हमारा ई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सरफेस में हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये किसी बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, ई इक्वल्स टू कांस्टेंट, सब कांस्टेंट आ रहा है, सभी चीज़ें कांस्टेंट हैं। या हम ऐसे लिखते हैं ई इक्वल्स टू क्या है, सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, ये है। ओके, ये हमारा केस सेकंड है। इसी तरह से अगर हम देख सकें केस थर्ड भी आप देख सकते हैं। केस थर्ड क्या होगा, व्हेन आर क्या हो लेस देन आर, उसके रेडियस से कम है, उस केस में क्या होगा। देखिए इस केस में ऐसा होगा कि यहाँ पे इस बार हम जो स्फीयर हमारा है रेडियस आर का, उसमें क्या कर रहे हैं हम, उसके किसी अंदर के पॉइंट को, अंदर के पॉइंट पे एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे क्योंकि अंदर निकालना है। क्योंकि इस केस में क्या होगा, हमारा आर स्मॉल है, आर क्या है, कम है आर से। तो यहाँ पे हम लेंगे सरफेस, यहाँ छोटा सा एक सरफेस लिया, यहाँ पे अगर डी एस की डायरेक्शन देखेंगे यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे यही होगा, थीटा कितना आएगा 0 डिग्री आएगा। अप्लाई करिए, ई डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ पे सरफेस से होगा। ई हम फिर से टेकन आउट कर सकते हैं, यहाँ पे डी एस हो जाएगा इक्वल्स टू, बाकी इसलिए मैंने पहले में बताया, आप देख सकते हैं कैसे ही आया है डायरेक्ट। क्यू नेट कितना होगा, चार्ज हम इतना लेंगे, टोटल चार्ज अब नहीं लेंगे क्योंकि उसके अंदर हम ना है ना इस समय, तो हम इसके चार्ज से हमको मतलब होगा। तो इस समय सिग्मा होगा, और वॉल्यूम किसका लेंगे, जितने वॉल्यूम में हम ये काम कर रहे हैं, मतलब 4/3 पाई आर क्यू, ये होगा। क्योंकि हम इतना ही वॉल्यूम ले रहे हैं ना, उसका रेडियस आर है, कैपिटल आर नहीं लेंगे क्योंकि इस बार आर स्मॉल है कैपिटल आर से। एप्सिलॉन आपका होगा, और यहां पे जो सरफेस है जहां पे निकालते हैं वो सरफेस लेते हैं, तो इस बार क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहां से देखिए जो कैंसिल होता है उसको काटिए आप, 4 पाई ये चला जाएगा आपका, आर स्क्वायर से आर चला जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे, अच्छा इसको तो हमने रख लिया, तो ई आएगा डायरेक्ट। तो ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहां से, सिग्मा सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आया। तो अगर हम तीसरे केस की बात करें तो आर कैसे डिपेंड कर रहा है, आर पे, इस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर, ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अब ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। अब हमने देख लिया कि जब हमने केस फर्स्ट किया था, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड,
केस फर्स्ट कौन सा था हमारा? केस फर्स्ट हमारा जो है कि सिग्मा आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। ई इक्वल्स टू कितना है? सिग्मा आर स्क्वायर आर क्यूब है अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। केस सेकेंड कितना होगा? ई इक्वल्स टू सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और केस थर्ड हमारा कितना है? सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, ठीक है, यही होगा। देखिए फर्स्ट वाले केस में कितना है? सिग्मा आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, सेकेंड वाले में सिग्मा आर है, थर्ड वाले में कितना है? सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, सही है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे अगर हम इसका वेरिएशन ड्रॉ करना है तो आप इसको देखिए ध्यान से कि इसमें देखिए ये सब चीज़ें हमारी, तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें कांस्टेंट है। तो ई जो है किसके हो रहा है? 1 अपॉन, क्योंकि आर के साथ खींचना है, यहाँ पे आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, सब ये कांस्टेंट पॉइंट होगा। और ई यहाँ पे वेरी कर रहा है किसके? आर के हिसाब से। तो ड्रॉ कर देंगे हम ग्राफ को। ये ग्राफ हो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं, इधर हम आर को दिखाते हैं, ठीक है। आर को दिखाइए आप, आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे देखिए पहले हम करते हैं कि हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि जब आर क्या हो? लेस देन हो किससे? आर से कम हो। तो कौन सा केस हुआ ये? जब आर छोटा होगा तो कौन सा केस है ये वाला, सबसे थर्ड वाला केस है, यही तो है। आर लेस देन आर के लिए है, आर इक्वल्स टू आर के लिए है, और आर जब बड़ा हो आर से तब के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? लीनियर ग्राफ होगा, जैसे y इक्वल्स टू एम एक्स का ये है। तो एक पॉइंट जाने पे क्या होगा? ये ऐसे जाएगा। फिर एक पॉइंट पे क्या होता है जहाँ पे ये क्या होगा? आर के इक्वल होगा। उस पॉइंट पे ये कांस्टेंट एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ये दैट इज आर इक्वल्स टू आर पे। फिर तीसरा है जब उससे आर से ज़्यादा होगा, कैपिटल आर से ज़्यादा होगा दूरी, तो कैसा वेरी करेगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर के हिसाब से ये करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका वेरिएशन शो कर देंगे हम वहाँ पे। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये सब, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो इसमें जो भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, कुछ और चाहिए तो हम देंगे। लेकिन अब क्या होगा, ये हमारा 4 पार्ट में जितने भी अभी तक पहली यूनिट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सीबीएसई बोर्ड में एग्ज़ाम में, वो सभी क्वेश्चन हम इसमें रखने का पूरा प्रयास किया है। और मैक्सिमम क्वेश्चन, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है हमने इसमें करवा दिए आपको, जितने भी बोर्ड में आए हैं आपके। बाकी आप और भी मेहनत करते रहिए, बार बार रिवाइज करिए। और हम अगले हमारा सीरीज होगा चलेगा, वो इसी के आगे का यूनिट होगा, उसमें भी जितने बोर्ड के क्वेश्चन होंगे हम उसको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।